मॉर्निंग दोस्तों। हाय गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका एस टी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको फिर 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं हाजिर हूँ। बूस्टर डोज लेकर आपके सामने लेके आया हूँ। आप चैनल पर सबसे पहले अगर नए हो तो चैनल को ज्वाइन कीजिए और लाइक कीजिए, और जो घंटी आ रही है उसको दबाकर प्रेस करें तो उससे आपको तत्काल नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारा। तो दोस्तों, आपके लिए इसमें सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट रीट दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, सीईटी, सीटेट, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अदर स्टेट सभी एग्जामों के क्वेश्चनों का समावेश है। तो दोस्तों, आप इसे बिना टाइम गवाए हुए इसे ज्वाइन कर लीजिए। यह आपकी एग्ज़ाम तक महत्वपूर्ण रहने वाली है। लगभग आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप इसी में से लगभग क्वेश्चन पाओगे। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा बूस्टर डोज चौथा पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग में आपका दिमाग बहुत ही शांत और अच्छा होगा, तो आप इसे सुनिए। रोज़ 5 बजे आपको ये मिलता रहेगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि आज बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो हर कैसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और लगभग क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं चौथा पार्ट का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपका एस टी स्टडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, आप चैनल को पूरा देखिए क्वेश्चन पूरा, तो उससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। देखिए क्वेश्चन पहला है, तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच रहा? जो तीस्ता नदी है रहा है तो वो कौन से दो देश हैं? भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? 96वां स्थान रहा है दोस्तों। ये करंट का पहले के भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे ग्रुप डी में कई 2 साल पहले के करंट के क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसे समावेश किया गया है। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो खारवेल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है नोहकाली, कई मेघालय में स्थित है। ये नोहकाली है ना, जो मेघालय में स्थित है दोस्तों। तो आगे का क्वेश्चन है, सवेज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? जो जो देश हैं भारत और यूरोप, उसमें सवेज नहर का जो दूरियां हैं जो कितनी कम हो गई है? 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है दोस्तों। तो आगे का क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, कौन सी नदियों के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो पक्षी के पंजे की जैसे की आकृति में बनती है? तो ये है मिसिसिपी। तो आप ध्यान रखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन यूपी में पूछा गया क्वेश्चन था। तो किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक SDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? UNDP द्वारा। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मनरेगा। जो हाल ही में जो मनरेगा चल रही है हमारे भारत देश में, जो महात्मा गांधी के नाम से शुरुआत की गई थी। तो देखिए दोस्तों, 2 अक्टूबर को, तो कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? जो ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे लंबी अवधि तक बिना पानी पिए रह सकता है? तो वह है कंगारू, चूहा।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा की गई थी? जो डीएनए नहीं होता क्या, उसकी द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह है वाटसन और क्रिक। ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आ रहा होगा शायद, बहुत इजी क्वेश्चन है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था? जो नीति आयोग पहले था ना, योजना आयोग, उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। तो आप इसके अध्यक्ष का नाम कमेंट बॉक्स में डालिए, बताइए हमें। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? जो ये है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो यह रहेगा ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में। अगला देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस धारा से संबंधित है? जो समलैंगिकता शब्द आपने सुना होगा, बहुत ही चर्चा में रहा शब्द है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस धारा से संबंधित है, कौन सी धारा में है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 377। आगे का क्वेश्चन है, ढींग एक्सप्रेस क्या है? जो ढींग एक्सप्रेस है, ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो यह है हिमा दास का मुँह बोला नाम। तो आप सोच रहे हैं ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है? ये प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो चौथ के नाम से जाना जाता है। जो राजस्व थे उनके किस नाम से जाना जाता है? चौथ कर नहीं होता क्या, वो था। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर किस पहाड़ी पर अवस्थित है? जो भारत का विश्व प्रसिद्ध है कि ये पूरा हमारा भारत बहुत ही इसीलिए जाना जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर अनेक विविधताओं में एकता है। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर किस पहाड़ी पर अवस्थित है? आप ये से जरूर बता दो कि कहाँ स्थित है, पर कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं नोट कर देता हूँ। आप भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना इसको। शेषाचलम पर्वत। तो ये आप ये ध्यान रखें। किस राज्य में इलायची व काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो कौन सा राज्य है उसमें काली मिर्च और इलायची, देखिए इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा है? केरल है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई का। मैं बोल रहा था कल भी, आप दिवस हमेशा देखोगे तो यहाँ ही याद हो जाएंगे, आपको अलग से क्वेश्चन नहीं याद करना होगा दोस्तों। तो आगे का क्वेश्चन है, भारत में कौन गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं? जो भारत में गरीबी रेखा है उसका निर्धारण कौन करता है दोस्तों? तो कौन करता है? नीति आयोग करता है। नीति आयोग के बारे में मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए। किस राज्य में सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? जो भारत में सबसे बड़ा कौन सा राज्य है जिसमें लंबाई की दृष्टि से? तो कौन है? महाराष्ट्र है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन आयोजित हुआ था। जो जलवायु परिवर्तन है जो कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों?
तो कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है तो क्या रहेगा? आंवला है। तो आंवला आप खाया करो, विटामिन सी की पूर्ति होगी। ग्रेफिन होता है तो ग्रेफिन क्या होता है? कार्बन का नैनो है सर, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। जो ध्वनि का वेग है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इस बात में होता है। ये राजस्थान पुलिस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? जो जीवन के लिए उपयुक्त कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है। तो आगे का क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये पोर्टिकल का क्वेश्चन है, हमने क्लास में करा रखा है, तो आप इससे क्लासेस देख सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर। और आपको मैं बता दूं कि जो हमारा पुराना चैनल था उस पर हमने यही मुहिम चला रखी थी, तो वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो कब किया गया? 1985 में। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे ये देखो कितना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी हम फेल कभी भी है ना हार्ड क्वेश्चनों से नहीं होते दोस्तों, हम फेल हो जाते हैं। जो इजी क्वेश्चन है वो हम गलत करके आते हैं, तो आपसे इजी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करके आने। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो कौन सा रहेगा? तारा कौन सा तारा? सूर्य। अंतिम बार हेली को कब देखा गया? तो 1986 को देखा गया था। अब दोबारा हेली को कब देखा जाएगा? तो क्वेश्चन रहेगा 2062। ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? जो पृथ्वी है उसका औसत तापमान कितना है? तो कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। आगे का क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 सेकेंड। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जो अंतरिक्ष था उसमें पहला व्यक्ति यात्रा करने वाला कौन था? यूरी गागरिन। चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा? 1969 ईस्वी में। जो कौन से यान से पूछा? अपोलो 11 द्वारा। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ? वह कहाँ से किया गया? 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। तब हमें ये है ना प्रक्षेपण करने के लिए हमारे संसाधन नहीं थे, तो सोवियत संघ जो रूस है उसके हमने वहाँ से हमने आर्यभट्ट ये उपग्रह भेजा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से दिन व रात होते हैं? तो कौन सी गति से होते हैं? घूर्णन गति से। नई दुनिया किसे कहा जाता है? नई दुनिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अमेरिका को। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर है? तो कितने प्रतिशत पर महासागर है? 71% पर। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? मृत सागर। तो कितना नीचा है? 418 मीटर। आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है? अमेजन के वनों को। ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है जो अब भी आपसे पूछा गया है। विश्व प्रसिद्ध
मेरिनो बेड। कौन सी बेड? मेरिनो बेड का संबंध कहाँ से है? जो कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। अंटार्कटिका महासागर की आकृति कैसी है? अंग्रेजी भाषा के एस के समान आकृति है अंटार्कटिका महासागर की। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। प्रमुख त्यौहार, जो प्रमुख त्यौहार है उसका चैप्टर मैंने साथ ही ले लिया है दोस्तों, तो आप अच्छे से इसे देख सकते हो। तो प्रमुख त्यौहार है उसमें पहला त्यौहार है बिहू त्यौहार का कहाँ मनाया जाता है? असम का है। ओणम त्यौहार केरल का है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और गणगौर व तीज कहाँ की है? प्रसिद्ध है राजस्थान की। छठ पूजा, यह कल्प होती बिहार से हो तो आपको किसने पता होगा छठ पूजा कहाँ की प्रसिद्ध है? बिहार की। वैसाखी कहाँ की प्रसिद्ध है? पंजाब की। तो आगे का क्वेश्चन है कि प्रमुख व्यंजन, भारत के प्रमुख व्यंजन कौन सा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये देख ली, इडली डोसा कहाँ का प्रसिद्ध है? दक्षिणी भारत का। दाल बाटी, दाल बाटी राजस्थान। अगर आपने दाल बाटी चूरमा खाया है तो हमें कमेंट कीजिए, राजस्थान से हो तो आप। ढोकला खमन कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात का। लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध है? बिहार का। तो आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको ऐसे ही प्रश्न चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ पर इनकी PDF आपको मिलती रहेगी दोस्तों। और हमें अगला किस टॉपिक पर हमें बनाना चाहिए तो वो कमेंट करके हमें बताइए। आप ST स्टडी तो यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ATM मशीन का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? जो सहकारिता है उसका मूल मंत्र क्या है? एक सबके लिए, सब एक के लिए। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सिंधु की माँ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ इसको। सिंधु की माँ किस नदी को कहा गया है? तो कौन सी नदी को कहा गया है? सरस्वती को कहा गया है। आगे का क्वेश्चन है, महाभारत काल में किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था? जो महाभारत के समय महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास कहाँ बिताया था? तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, विराटनगर किस कहाँ है या क्या नाम है वर्तमान में अभी इसका? तो आप अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़ सकते हो फेसबुक ID और इंस्टाग्राम ID से संजू डुमोलिया के नाम से। और आप हमें कॉल करके कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो आपको दिए गए नंबरों पर। गाइज अब आपसे लेते हैं विदा। आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना और लाइक करना और शेयर करना और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना। जय हिंद, जय भारत।